Hello viewers and Assalamu alaikum. I am Sayyid Wasyuddin and you are watching Talimi Samandar. Last time I made a video for geometrical figure angles and that's links are available in description box. Today we are trying to describe Environmental Studies chapter number 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक. Environmental study first topic is जानवरों का दौरे हयात. We also make a video for this topic. Today we are trying to learn जानदारों का बाहमी ताल्लुक. Lesson teach to us everything is nature is depend on each others and humans get benefit for everything in nature. यानी नेचर में जो कुछ भी है उससे इंसान फ़ायदा उठाते हैं और हमारा अक़ीदा भी यही है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है वो इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा की है और जितने भी जानदार है वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते, यानी उनके अंदर बाहमी ताल्लुक़ पाया जाता है. तो लेट्स गो टू द टॉपिक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक. सबक शुरू करने से पहले हम सबक के मक़ासद को एक नज़र देख लेते हैं. यानी सबक ख़त्म होने पर हमारे नॉलेज में इस तरह का इजाफा होना चाहिए. नंबर 1, जानदारों के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ होता है उसे हमें समझना है सबक के ज़रिए. नंबर 2, एक दूसरे की अहमियत समझना है, यानी जितने भी जानदार हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो उनकी अहमियत को हमको समझना है. कुदरत ने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की, किसी न किसी काम कोई ना कोई चीज़ आती है. हर जानदार अपनी एक मखसूस खासियत रखता है. नंबर 4, मखसूस माहौल और ख़ासियत की वजह से जानदार अपने मस्कन के लिए जगह चुनते हैं. इसका मतलब ये है कि जो जानदार होते हैं वो अपनी मस्कन के लिए एक ख़ास जगह चुनते हैं, यानी शेर बस्ती में आके नहीं रहता है. वो एक मखसूस जगह जहाँ पानी अवेलेबल हो, जहाँ पनघट हो, जहाँ आसानी से शिकार मिलता हो, घास हो, ऐसी जगह वो अपना मस्कन बनाता है, यानी घर बनाता है. मखसूस मकदार में जानदारों को पानी दरकार होता है. यानी इसका ये टॉपिक का मकसद ये है कि अगर किसी चीज़ को थोड़ा पानी चाहिए और उसको ज़्यादा पानी मिले, यानी ये नबातात के लिए है, अगर उसको ज़्यादा पानी दिया जाए तो वो सड़ने लगते हैं. ये सबक एक पहेली से शुरू होता है जो इस तरह से है. भरी दोपहर छाओ घनेरी, रुक जाना दो घड़ी. इसको अगर बूझेंगे तो पता चलता है कि ये एक बरगद के पेड़ के बारे में कह रहा है. बरगद के पेड़ से लोग फायदा ये उठाते कि उसकी छाव के तने घनेरी छाव में उसके बैठते हैं, आराम करते हैं. इसके बाद बताइए तो भला, माहौल में मौजूद कई जानवर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं. नीचे कुछ नबातात के नाम दिए हुए हैं. इनके पत्ते हमको इनके पत्ते हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हमको ये बताना है देखकर. ये क्या है? पान. इसको हम खाते हैं. पान के शौकीन बहुत लोग होते हैं. ये दौरान खून को भी तेज करता है. ये है ढाक. ये अपने इलाके में कम पाया जाता है, ये कोलकाता में अक्सर पाया जाता है. ये एक जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल होता है वहाँ पर. मेथी. ये तो हम सब जानते हैं कि मेथी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं. ये है अड़ूलसा. ये है 50 से भी ज़्यादा बीमारियों को दूर करता है. ये एक जड़ी बूटी है. ये है केरिया पात.
یہ کیریا پات بھی خون کے دوران کو صحیح کرتا ہے. جو بلڈ پریشر کے، جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں وہ اس کے پتے کھاتے ہیں. جانداروں کی ضرورتیں ماحول سے پوری ہوتی ہے. ہوا، پانی، غذا اور مسکن ہماری کئی ضرورتیں ہیں. ہماری یہ ضرورتیں ماحول سے ہی پوری ہوتی ہے. تمام جانوروں کے لیے ہوا، پانی اور غذا ضروری ہے. ماحول سے ہی یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہے، لیکن ہر قسم کے جانوروں کی ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے. دن بھر میں چوہا جتنا پانی پیتا ہے اتنے پانی سے ہاتھی کے ایک وقت کی پیاس بھی نہیں بجھ سکتی. ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ تھوڑی سی تفریح. تتلی پھولوں میں موجود رس سے اپنی بھوک مٹاتی ہے. کیا مینڈک بھی ایسا کر سکتا ہے؟ بکری درختوں کے پتے کھاتی ہے. کیا شیر بھی وہی کھائے گا؟ مچھلی پانی میں سانس لے سکتی ہے، لیکن کیا کبوتر ایسا کر سکے گا؟ پان کس پانی میں نشوونما پاتا ہے. کیا اسی طرح لیمو اور بینگن بھی پانی میں اگ سکتے ہیں؟ نہیں. تو چلیے بچوں آگے دیکھتے ہیں. آئیے یہ کرے اور دیکھے. صفحہ نمبر 8. 2 گملے لیجئے. یہ ہینگ کے 2 خالی ڈبے لیجئے. ان کو 1 اور 2 نمبر دے دیجئے. ان میں اتنی مٹی ڈالیے کہ وہ پون بھر جائے. یعنی اس کو اس طرح سے بھرنا ہے، یعنی وہ پون بھرنا ہے. بیج بونے کے لیے پانی ڈال کر مٹی کو مناسب حد تک گیلی کیجیے. اب اکوا نکلے ہوئے مٹکی کے 2 بیج ان دونوں ڈبوں میں بو دیجیے. ڈبہ نمبر 1 کو روزانہ 1 مرتبہ 2 چمچے پانی دیجیے. ڈبہ نمبر 2 کو روزانہ 4 مرتبہ 4 چمچے پانی دیجیے. یہ عمل 6 دن تک دوہرائیے. اس سے آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈبہ نمبر 1 کا پودا ٹھیک طرح سے نشوونما پا گیا، لیکن ڈبہ نمبر 2 کا پودا سڑنے لگا. اس طرح سے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نباتات آبی نباتات نہیں ہوتے وہ دلدلی زمین میں نہیں رہ سکتے. نمبر 2 بات، ضرورت سے زیادہ پانی ملنے پر وہ سڑ جاتے ہیں. یہی بات ہم نے اس تجربے سے سیکھے. جانوروں کی ضرورتیں جہاں پوری ہوتی ہے وہ وہیں نشوونما پاتے ہیں. شیر کو ہی دیکھ لیجئے. شیر کے جسم پر پٹے ہوتے ہیں. شکار کے لیے شیر گھاس میں چھپ کر گھات لگاتا ہے. شیر کے جسم کے پٹوں کی وجہ سے شکار کو شیر کا پتہ نہیں چلتا. گھاس کے خطے میں ہرن، نیل گائے، جنگلی بیل جیسے حیوانات ہوتے ہیں. بھوک لگنے پر شیر انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. گرمیوں میں بھی نہ سوکھنے والے پنگھٹ کا قریب ہونا اور اس علاقے میں گھنی جھاڑیاں ہونا، اونچی گھاس یا پہاڑی یا غار بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ مسکن کے لیے شیر کو ٹھکانہ مل سکے. جہاں یہ تمام سہولتیں ہوتی ہیں وہیں شیر کے ٹھکانے ہوتے ہیں. سوال. اب یہاں پر ایک سوال تم کو کتاب میں اور امتحان میں بھی آتا ہے کہ شیر کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے. تو جتنی وجوہات ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں اتنی وجوہات آپ کو وہاں لکھنا ہے. جیسے گرمیوں کے موسم میں
पनघट का करीब होना, घनी झाड़ियाँ होना, ऊंची घास होना, गार का होना और खूब सारा शिकार वहाँ पर होना चाहिए। ऐसी जगह पर शेर अपना मस्कन या घर बनाता है। अब बतलाइए तो बोला। सवाल नंबर 1, इंसान को रेशम कहाँ से मिलता है? आपको थोड़ा वक्त दिया जाएगा, आप सोचकर बता सकते हैं। आपका वक्त खत्म होता है। इंसान को रेशम कीड़े यानी हैवानात से मिलता है, कीड़ों से यानी हैवानात से मिलता है। सवाल नंबर 2, बंदरों को दरख्त का फायदा किस तरह होता है? आपका वक्त खत्म होता है। बंदर दरख्त से सहारा लेते हैं और फल भी खाते हैं, ये उसका जवाब है। आगे सवाल है, परिंदों को दरख्त का फायदा किस तरह होता है? आपका वक्त खत्म होता है। परिंदों को दरख्त पर घोंसले बनाने से और फल खाने से फायदा मिलता है। अगला सवाल, दीमक से दरख्त खोखले होते हैं। दीमक से दरख्त खोखले हो जाते हैं तो क्या होता है? आपका वक्त खत्म होता है। जवाब है, दरख्त कमजोर होकर गिर जाते हैं। इंसान की जरूरतें और जानवर। इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, इनकी अच्छी तरह देखभाल करता है, इनको ग़िज़ा पानी देता है, जानवर बीमार हो जाए तो इनका इलाज भी करता है। इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती हैं। दूध, गोश्त, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया इंसान को जानवरों से ही मिलती है। कुछ जानवर बोझ उठाने यानी बार बर्दारी और गाड़ियां खींचने के काम आते हैं। ज़िराअत जैसी सख्त मेहनत के कामों के लिए भी वो पालतू जानवरों से मदद लेता है, यानी इंसान। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं पालतू जानवरों के फासिद मादे फुजले भी इंसान के लिए मुफीद होते हैं, यानी जानवरों का फुजला। गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपले एतराक़ पजीर होते हैं। कई दही इलाकों में उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उपलों के जलने से धुआं पैदा होता है। गाय और भैंस के गोबर से एतराक़ पजीर गोबर गैस तैयार की जाती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता, इसे भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के घरों को लिपने पोतने के लिए भी गोबर का इस्तेमाल होता है। गाय भैंस के गोबर से गोबर खाद, बकरियों और मेंढक के मेंगनियों से मेंगनी खाद तैयार होती है। किसान ये खाद भी इस्तेमाल करते हैं। इंसानों को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है, इसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। इंसान को अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबातात से ही हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं।
हमें फूल भी नबातात से ही हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से मिलती है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाले नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्तकारी करते हैं, बीज बोते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि इन्हें ठीक तरह पानी मिले, ज़रूरत के मुताबिक खाद देते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव भी करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। माहौल के दूसरे जानदार, माहौल के दूसरे जानदार को भी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है, चंद किस्म के सांप, चूहे और मेंढक खाते हैं, शेर, हिरन और भेड़ खाता है, बकरियां दरख्तों के पत्ते खाती हैं, गाय भैंस घास खाती है। यानी तमाम जानदारों को इनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है।